जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एरिथेरिया के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑफलाइन सीरीज जो चलाया जा रहा है जुनून सीरीज के नाम से, इसके सेक्शनल टेस्ट 7वां टेस्ट है। ये 30 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से दिए जाते हैं, जो कि एरिथेरिया के द्वारा ही एक पेज में दिया जाता है। तो चलिए आज के इस सेट को, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसी में देखते हैं क्या है, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों का मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच के फैसले किए जाते हैं तो किसके द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 1952 से अब तक के राष्ट्रपति के क्रम कौन से हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में है, संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में है, महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए हैं कि हस्ताक्षर होने चाहिए। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिहार। परिहार का अर्थ होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना कहलाता है।
और अगर लघुकरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। अर्थात अगर इसके उदाहरण देखें तो मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। और प्रविलंबन की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ होता है किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड का स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। आगे मिलान करें। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विषय वस्तु दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का सी 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, और बी का हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 3 का हो जाएगा डी 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, और 76 का हो जाएगा बी राष्ट्रपति के महान्यायवादी। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद किसे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में लोकसभा को पहला चैम्बर तथा राज्यसभा को दूसरा चैम्बर कहा जाता है। और अगर पहले कथन की बात करें तो पहला कथन में राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। आगे राज्यसभा के लिए राज्य व संघ क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथी अनुसूची। निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। राज्यसभा के सदस्य चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीट का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहां भारतीय संसद की राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वहीं अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है मिलान करने के लिए, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। इकसठवां संविधान संशोधन, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, तो ये हो जाएगा 3 अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों में 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन, तो सी का हो जाएगा 4। 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों में आवंटन 2026।
और 69वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया गया। और 84वां संविधान संशोधन है 4 कि 1971 के जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थायी आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है, लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। और कारण है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं को समझने में कठिनाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और आर दोनों सही था, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पद अवधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि 6 साल होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों। एक में लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। दूसरा है, राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है, उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची के तहत निहत्थाओं के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का सभापति। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी संसद को सदस्यता रिक्त करनी होती है। दल बदल के संबंध में निराकरार दिए जाने संबंधी उपबंधों पर क्या गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सदस्य को नॉमिनेट या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो ये 1921 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। पहला, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका अंतिम निर्णय होता है। तीसरा है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। फिर से आगे मिलान करने के लिए, तो चलिए मिलाते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4, 1। फ्रेडरिक व्हाइट, ये हो जाएगा केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा, बी का हो जाएगा 3। केंद्रीय विधान परिषद का पहले उपाध्यक्ष विठल भाई जी पटेल, तो ये हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष जीवी मावलंकर, तो ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों ही गलत है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग शपथ की प्रतिज्ञा लेता है।
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है तब सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग प्रतिज्ञा नहीं लेता है। सामयिक यानी प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी 4। पहला है सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामयिक अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तीसरा है सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां अस्थायी अध्यक्ष के समान ही होती है। चौथा है वह नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1965। राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता। मत के बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री से। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव से कितने दिन पहले पूर्व नोटिस दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन पहले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन पहले। संसद अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं। आगे संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। सत्रावसान की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। विचाराधीन विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस और याचिका। निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2। लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक। कोरम का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजभाषा अधिनियम 1963। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजभाषा अधिनियम 1963। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन वो उस किसी बैठक में या फिर संयुक्त जो बैठक होती है उसमें वो भाग ले सकते हैं।
निम्न में से कौन सा अस्थायी संसदीय समिति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परामर्शदात्री समिति। संसदीय समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। भारतीय संविधान में ऐसी समितियों का वर्णन मिलता है। किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त है अपना सचिवालय होना। मंत्रालय विभाग के संबंध समितियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24। मंत्रालय विभाग से संबंधित समितियों की संख्या 24 है। ये स्थायी समितियों का हिस्सा है। सलाहकार समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है। समिति के सदस्य विशेष विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन प्रस्ताव कर सकते हैं। समिति बाहरी विशेषज्ञों से मदद ले सकती है और समिति के सदस्य जो बिल्कुल बहुमत सहमत नहीं है, उनके विचार भी संसद के इनपुट दर्ज किए जाते हैं। लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 में। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके सदस्यों की लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। प्राक्कलन समिति का गठन की सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉन मथाई के सिफारिश पर। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1964। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1964। आगे मिलान करने के लिए तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 में समिति और सूची 2 में सदस्यों का संयोजन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। सार्वजनिक उद्यम समिति लोकसभा 15 तथा राज्यसभा 7। महिला सशक्तिकरण समिति लोकसभा 20 तथा राज्यसभा 10। विशेषाधिकार समिति तो ये हो जाएगा लोकसभा 15 तथा राज्यसभा 10। लाभ के पदों पर संयुक्त समिति तो लोकसभा 10 तथा राज्यसभा 15। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। कथन 3 जो है ये गलत दिया गया है। कि लोकसभा लोकसभा के महासचिव आईपीजी के पदेन महासचिव होते हैं। तो ये हो जाएगा कथन 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पूछा जा रहा है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई कथन गलत नहीं है।
अंतर संसदीय संघ आईपीयू में 179 देशों की संसद शामिल है और आईपीयू के मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है। राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ में कितने देश सम्मिलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भले ही सीटें खाली हो या अनुपस्थित हो। लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? तो इस सत्र से अभिप्राय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र। शून्यकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल दो में यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 में है अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनमें कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा इनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 127। अगर अनुच्छेद 125 की बात करें तो अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है और अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित है। सूची 1 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और सूची 2 में विवादों के प्रकार दिए गए हैं, तो इसको मिलाते हैं सूची 1 और सूची 2 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। मूल क्षेत्राधिकार तो ये हो जाएगा संघीय न्यायालय के रूप में कार्य परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो ये हो जाएगा संवैधानिक दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार समीक्षा, तो ये हो जाएगा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद के द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय में से किस अर्थ में भिन्न है ये? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2, 3 और 4। सलाहकार न्याय क्षेत्र देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण और न्याय क्षेत्र का विस्तार। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। जब किसी विधेयक का संकल्प किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है उस पर मतदान पूर्व चर्चा के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो ये लाया जाता है गिलोटीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिलोटीन प्रस्ताव होता है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। बात अगर करें साधारण कटौती की, तो साधारण कटौती में यह प्रस्ताव होता है कि जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। और कंगारू कटौती की बात करें तो ये हो जाएगा, ये इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है।
और उन्हें पारित मान लिया जाता है। ध्यानाकर्षण की बात करें तो इस प्रस्ताव में सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो कि 1954 में अस्तित्व में आया। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसके उल्लेख है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। धन्यवाद प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है और अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्न में क्या शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। पहला है, यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है, स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। और तीसरा है, यह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। इस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है। तो ये किस पाठन में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाठन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पाठन में। एक संसद से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समकक्ष निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह विधेयक में संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन में वापस भेज सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों का जांच करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोक लेखा समिति। धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। कथन ए और कारण आर दिया गया है और कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। कारण है, केवल वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कथन आर, कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यह किस अनुच्छेद में वर्णन इसका मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। रेलवे बजट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए डैश से ज्यादा समय हो जाए तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह। संसद में बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है। निम्न चरणों में से कूट की सहायता से सही क्रम व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 2। पहले हो जाएगा बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, फिर हो जाएगा विभागीय समितियों द्वारा जांच, और फिर हो जाएगा अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित होना और वित्त विधेयक पारित होना। भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 266।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 266। भारत की संचित निधि निम्न में से क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण और ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि। विभाग की संबंधित संसदीय समिति के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी दोनों सही है। प्रत्येक विभाग की संबंधित समिति में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। यदि समिति का कोई सदन मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971-1961 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता की थी एच.एन. सान्याल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच.एन. सान्याल। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। संविधान ने भारत के महान्यायवादी को भी संसदीय अधिकार दिए हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। उपरोक्त अनुबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 67 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 67 से। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो दोनों कथन सही है। पहला है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा ना तो कटौती की जा सकती, ना ही इसे हटाया जा सकता है। निम्न में से किन वाद या मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी में। गोलकनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। अनुच्छेद 134 का ए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 372। अनुच्छेद 31B की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में मूल रूप में 1951 में 90 अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 है। दूसरा है भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। एक में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। पहला कथन है संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, और अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो दोनों ही कथन सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। सूची 1 में प्रधानमंत्री और सूची 2 में नियुक्ति वर्ष दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। चरण सिंह ए का हो जाएगा 4, 1979। वीपी सिंह
तो ये हो जाएगा 3/1989 चंद्रशेखर। तो ये हो जाएंगे 1990 पीवी नरसिम्हा राव 1991। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। प्रधानमंत्री के लिए पद व गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान है। और तो ये हो जाएगा केवल एक। तारकुंडी कमेटी का गठन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। आगे का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में किसका अधिकार अंतिम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। बी और सी सही सुमेलित है। वेंकैया नायडू 2017 और जगदीप धनखड़ 2022। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएस पाठक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीएस पाठक। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विषय वस्तु दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। 63 ये हो जाएगा 2, भारत के उपराष्ट्रपति का पद। और 66 ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। 69 ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसका हो जाएगा 67 का 3, उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 में यहाँ दिया गया मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ एवं वेतन भत्ते से संबंधित है। तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को सूचना जो है प्रस्तुत करने आदि के संबंध में ये संबंधित यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है।
मंत्रिपरिषद की संख्या के बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 2005 के 93 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णकांत। उस स्थिति पर विचार करें जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, महाभियोग या मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बचे हुए जितने भी टाइम होंगे राष्ट्रपति के, उतने टाइम के लिए वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और दूसरा कथन है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत की संघीय अदालत के बाद आया था। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। यहाँ पूछा जा रहा है गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। प्रथम न्यायाधीश का मामला, तो ये हो जाएगा 1981। और दूसरे न्यायाधीश का मामला 1993। तृतीय न्यायाधीश का मामला 1998 और चतुर्थ न्यायाधीश का मामला 2015। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताओं पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। वह 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए और उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में है। कथन 1 और कथन 2 गलत हो जाएगा, 1 और 2 गलत हो जाएगा, तो ये दोनों सही हो जाएगा, 3 और 4। तो वो 63 वर्ष की नहीं 65 वर्ष तक रह सकते हैं। और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो सही हो जाएगा। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथन 3 और 4 जो है ये सही है, ये दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। प्रधानमंत्री का राज्य का प्रमुख होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा।
निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। पहला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। हेपेटाइटिस बी को दवा द्वारा ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चर्चा में रहे स्कोर से 2.0 का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1 और 3। 1 में ये रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और तीसरा है मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में ये रिपोर्ट इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशनल काउंसिलिंग और विंजू द्वारा जारी किया गया। भारत में गेमिंग करने वाली आबादी लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। 1 में विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई, और तीसरा साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 7.05 अंक मिला। सी-डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। चर्चा में रहे कथातीवु द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन सत्य है, 2 और 3 गलत है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में विस्तृत है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में है, हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। चर्चा में रहे नेक्सका 19 कार टी का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू योजना थेरेपी। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है, और दूसरा आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में कटिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। TSAT-1 ने भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शरद विवेक सागर
किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीवान से। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो चंद्रयान 3 की उपलब्धि में 22 अगस्त को वन वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये गलत हो जाएगा, 22 नहीं 23 अगस्त को। हाल ही में मलयालम कवियत्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मलयालम नहीं, ये कन्नड़ कवियत्री थी। निम्न युग्मों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी 3। जूडिथ सुमिनवा तुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो का सीईओ और एमडी। राकेश मोहन वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार और पैनल में नियुक्त। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया हरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरेंद्र सिंह। परमाणु घड़ियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूदा परमाणु घड़ियों के अलावा केरल, मुंबई और तमिलनाडु में नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रहा है। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। एक में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप द्वारा किया गया। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सामरिक बल कमान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1। सीतवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल परिवहन की परियोजना का हिस्सा है। तो ये गलत हो जाएगा, इरावती नदी नहीं कलादान नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में भारत सचिव अन्य देशों के वैज्ञानिक ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बृहस्पति का। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अपर ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अपर ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना 75 वर्ष पूर्ण हुए। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी 2 और 3। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। और अगर नाटो की स्थापना की बात करें तो 1948 में नहीं 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो लास्ट सेंटेंस है फिनलैंड अंतिम देश है, तो ये गलत हो जाएगा। फिनलैंड के बाद मार्च 2024 में स्वीडन नाटो में शामिल हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। वोलेला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। सुविधा पोर्टल क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। निम्न देशों पर विचार करें,
उपरोक्त में से कितने देश चतुर्भुज सुरक्षा यानी कि क्वाड और रूस के दोनों के सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का एक समूह है, जबकि ओकूस जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। इसलिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है ये दोनों ओकूस का हिस्सा है। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। अगले संडे को जो भी टेस्ट होता है उसके टेस्ट को भी हम लोग आगे के दिन कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग आज के सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।